अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साकिब रियाज़ है। मैं सीपीएस कार्डियोलॉजी हूँ और कार्डियो सेंटर भागलपुर में काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, उनकी उम्र 30 साल है और तकरीबन पिछले 15 साल से वो सिगरेट पी रहे हैं। जब पहली दफ़ा मेरे पास आए तो बहुत ज़्यादा साँस उनका फूला हुआ था। तो जब उनसे ज़रा हिस्ट्री ली तो पता चला कि 3 दिन पहले उनको सीने में दर्द हुआ जो कि 6 से 8 घंटे रहा। इर्द-गिर्द के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई आप तो अभी बहुत यंग हैं, तो आपको तो दिल का दर्द नहीं हो सकता। ये लगता है कि वो पट्ठों का खिंचाव होगा या कोई मैदे का दर्द होगा जिसकी वजह से आपको ये दर्द महसूस हो रहा है। तो ख़ैर उनको भी यही लगा क्योंकि उनके ज़हन में भी यही था कि भाई जो अटैक है वो तो बूढ़े लोगों में होता है, वो तो कोई 50 साल से ऊपर उम्र हो जाए, फिर ख़तरा हो जाता है। अभी तो मैं यंग हूँ, तो मुझे कहाँ से अटैक हो सकता है। तो ख़ैर वो दिन उन्होंने गुज़ार लिया, वो जो पेन का मरहला था वो उनका गुज़र गया। उसके बाद अगले दिन उनको साँस फूलना शुरू हो गया, तो जब साँस की शिकायत दूर ना हुई तो फिर लोगों ने कहा कि भाई अब तो लगता है कोई दिल का मसला ही हुआ है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ख़ैर हमारे पास आए, फिर हमने देखा, जब एको की यानी कि दिल का अल्ट्रासाउंड किया, तो पता ये चला कि उनके जो दिल के पट्टे हैं वो तकरीबन 30% काम कर रहे हैं। फिर उनकी एंजियोग्राफी की तो उसमें पता चला कि दिल की जो सबसे बड़ी शरेयान थी वो बंद थी, तो उनको हमें बाईपास रिकमेंड करना पड़ा। तो ये सिर्फ एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि हमारे सामने आते हैं। पहले तो ये समझा जाता था कि दिल की जो बीमारी है वो शायद 45 साल के बाद होती है या 50 साल की उम्र में जाकर बूढ़े लोगों को दिल की बीमारी होती है। लेकिन आजकल जो हालात हम देख रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। आजकल जो दिल का अटैक है वो नौजवानों को भी हो रहा है, जवानों को भी हो रहा है और बूढ़े लोगों में तो पहले से ही मौजूद था। अब हम देखते हैं कि 30 साल के जवान आते हैं, 25 साल के आते हैं और बाज़ केसेस में तो 25 से कम के लोग भी हमारे साथ दिल के अटैक की वजह से प्रेज़ेंट करते हैं। तो एक स्टडी ये बता रही थी कि 4 से 10% तक जो अटैक हैं वो 45 साल से कम लोगों को होते हैं, जो कि एक अच्छी खासी तादाद है, जो कि एक छोटी तादाद नहीं है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? 70 से 80% रिस्क फैक्टर वही हैं जो कि बूढ़ों में हैं, और वो क्या-क्या हैं? वो वही हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सिगरेट है, जिस्म में चर्बी का ज़्यादा होना है यानी कि मोटापा है, और फैमिली हिस्ट्री है। तो अगर किसी भी जवान में ये रिस्क फैक्टर मौजूद हैं और वो उनकी केयर नहीं करता, तो वो खुद ही बीमारी को दावत दे रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा 2 डब्बियाँ सिगरेट पीता है, 15 साल की उम्र में उसने शुरू कर दी या 20 साल की उम्र में शुरू कर दी, तो अगर 40 साल की उम्र में जाकर उसको अटैक हो जाता है तो फिर उसको शिकवा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो खुद वो साथ लिए फिर रहा था, बीमारी को तो वो खुद दावत दे रहा था। काम तो हमने खुद भी वही किए कि जिनकी वजह से हमें आगे जाकर बीमारी हो, तो फिर शिकवा कैसा? तो अगर हाइपरटेंशन किसी को हो गई है, किसी भी वजह से हो गई है, कोई जेनेटिक्स में ब्लड प्रेशर की बीमारी थी या कोई और वजह थी, लेकिन उसका इलाज नहीं कराया गया, या शुगर हो गई, उसका इलाज नहीं कराया गया, तो हो सकता है कि आपकी बीमारी का जो कोर्स है वो ऐसा हो कि आपको बहुत जल्दी दिल की बीमारी पकड़ ले। तो ये जो दिल की बीमारी है ये प्रिवेंटेबल है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम वक्त पर इसके लिए जो हिफाजती इक़दामात हैं वो कर लें। तो एक स्टडी में देख रहा था, उसमें बताया गया था कि तकरीबन 18 से 30 साल के जो नौजवान थे उनको उन्होंने फॉलो किया अगर ये 15 साल तक, और उनमें रिस्क फैक्टर मौजूद थे। उन्होंने ये देखा कि अगर एक बंदा 10 से 15 सिगरेट रोज़ाना पीता है तो उसमें जो दिल की बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो 50% तक इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर एक बंदा है और उसका जो कोलेस्ट्रॉल है यानी कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो अगर 30 मिलीग्राम से ऊपर चला जाता है तो उसमें भी रिस्क जो है वो 50% तक बढ़ जाता है। अगर एक बंदा है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 10 mmHg से ऊपर बढ़ जाता है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उससे, तो उसमें जो हार्ट अटैक है उसके होने के चांसेस तकरीबन 20% तक ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये स्टडीज़ हमें ये बता रही हैं कि भाई अगर हम अभी से अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दे लें तो आगे जाकर जो मुश्किलात हमें पेश आ सकती हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री के बारे में लोग ये कहेंगे कि भाई
दिल का अटैक हो गया, क्योंकि मेरे ख़ानदान में दिल का अटैक था, जवानी में हो गया, क्योंकि भाई ये तो हमारे जीन्स में था, ये तो हमारी डेस्टिनी थी। तो फैमिली हिस्ट्री में बीमारी का होना वो कोई डेस्टिनी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे जीन्स में बीमारी चली आ रही है तो जीन्स को ऑन या ऑफ हमने खुद करना है। अगर आपकी फैमिली में दिल की बीमारी थी और ऊपर से आपने सिगरेट पीनी शुरू कर दी, 2-2 डब्बियाँ आप पी गए, तो फिर अपनी जो बीमारी के चांसेस थे वो आपने खुद ही 4 गुना बढ़ा लिए। तो इसमें जीन्स को कसूरवार ठहराना सही नहीं होगा, हमारी अपनी भी कोताहियाँ इसमें मौजूद होंगी। तो अगर जीन्स में बीमारी मौजूद है तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलना होगा, हमें अपने वेट की तरफ ध्यान रखना होगा, हमें अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा, हमें अपनी शुगर का ध्यान रखना होगा, हमें स्मोकिंग का ध्यान रखना होगा, कहीं कहीं हम सिगरेट ना पीना शुरू कर दें। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका हमने खुद ध्यान रखना होगा ताकि आगे चलकर हमें बीमारी पकड़ ना ले। तो मेरे ख्याल में बात यह है कि लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपनी सेहत के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये जो अगर रिस्क फैक्टर हमारे अंदर आ गए हैं तो इनका लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि खुदारा अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर आ गया है तो ये रिस्क फैक्टर आगे चलकर आपकी सेहत की खराबी का बायस बन सकता है और इसके बारे में आप अभी से होशियार हो जाएं। क्योंकि एक दफ़ा आपको अगर दिल का अटैक हो गया, आपकी उम्र 35 साल है, आप शादीशुदा हैं, तो आपकी आगे ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। आपकी भी मुश्किल होगी, आपकी जो फैमिली है उसके लिए भी मुश्किल होगी। और फिर करना जो हमारा माशरा है जिस तरह का, करना हर बंदे ने अपना खुद होता है। अगर एक दफ़ा कोई मसला किसी के साथ भी बन गया तो उसकी जो फैमिली है उसको सफ़र करना पड़ेगा। तो इसमें ये तल्ख़ हकीकत है, लेकिन बहरहाल है ऐसा ही। तो एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा आपको बताऊं कि नौजवानों में जो दिल का अटैक हो रहा है उसको हमें सीरियस लेना चाहिए। हमें जो है वो एक तहरीक जो है वो उठानी है और हमें जो है वो नौजवानों को बताना है कि भाई अपनी सेहत का ख्याल अभी से रखें ताकि आगे चलकर किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार ना हो जाए। और अगर किसी भी जवान को, चाहे वो 30 साल का है, 35 साल का है, अगर सीने में दर्द महसूस होता है तो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर इमरजेंसी जाएं और इमरजेंसी जाकर डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। उसको मैदे का दर्द या पट्टों का दर्द ना बनाएं जब तक कि कोई डॉक्टर आपको कंफर्म ना कर दे। तो इस मैसेज को शेयर करें अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के साथ। ये जो अवेयरनेस है इसको फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आगाही पैदा हो कि दिल का मसला जो है वो सिर्फ बूढ़ों में नहीं होता, बल्कि आजकल नौजवानों में भी ये मसला आम होना शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया।